हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। देखिए आज मैं लेके आई हूँ वट सावित्री कब है और वट सावित्री व्रत कौन महिलाएं रखती है और वट सावित्री व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। और छोटी सी वट सावित्री की कथा है, सत्यवान और सावित्री की। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। हर हर महादेव। तो वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह पर्व हर साल जेठ मास के अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। अमावस्या के तिथि दिन ही वट सावित्री का व्रत सब लोग रखते हैं। इस दिन सुहागिन महिला पति की तरक्की, लंबी आयु और सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला भी व्रत रखती हैं। कितने लोग खा के भी, फलाहार करके भी व्रत रखती हैं और कितने लोग शुद्ध भोजन करके भी व्रत रखती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप व्रत कैसे रख रही हैं। आपका शरीर अगर समर्थ है तो फल खा के रह सकती हैं। जिसका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर है, दुर्बल है, वो अपना अच्छे से शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी व्रत रख सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वट वृक्ष की आराधना करते हैं, देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं और सावित्री और सत्यवान से अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना भी करती है। इसके अलावा वट वृक्ष की आराधना करते हुए देवी सावित्री की कथा सुनती है। मान्यता है कि देवी सावित्री ने पति सत्यवान का प्राण यमराज से छीन लाई थी सीधी। तभी से महिला जेठ अमावस्या पर बरगद के पेड़ की उपासना करती है और वट वृक्ष की पूजा करती है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को जीवित किया था। और पति के साथ वह सहयोग के साथ कामना करते हुए इस वट पूर्णिमा, बरगद का वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। इसलिए सब लोग इस दिन बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, अमावस्या को करते हैं। इस वर्ष वट सावित्री है, जैसे 26 तारीख को वट सावित्री है, बहुत अच्छे से दिन है, अच्छा संयोग है, क्योंकि इस दिन अमावस्या, सोमवती अमावस्या भी लग रही है। इसलिए यह व्रत और भी खास हो गया है। इसलिए हर एक माता बहनें इस दिन व्रत जरूर रखें और वैवाहिक जीवन सुखमय बनाएं और सभी तरह का क्लेश को भी दूर करें। इसलिए इस दिन ज़रूर पूजा करें। 12:11 पर ही रहेगी। 27 मई तक अमावस्या जैसे रहेगी 8 बजे तक सुबह। इसलिए वट सावित्री का व्रत सब लोग 26 तारीख को ही मनाएंगे। अगर मनाने, क्योंकि अमावस्या उद्या तिथि में 27 तारीख को भी है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोग के साइड किस दिन मनाया जाता है। ऐसा में 26 मई को ही मनाना चाहिए वट सावित्री का व्रत। इसलिए सब लोग ज़्यादातर 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखेंगे। और वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो माता बहनें वट सावित्री का व्रत रखता है, उन्हें चाहिए कि बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करें। तो बरगद का पेड़ के पास जाएं, फल रखें, फल फूल, बांस से बने पंखा जरूरी है इस दिन। बांस का जो पंखा होता है वो लेके बड़ के वृक्ष पे जाएं। और अच्छा सूत, जो कच्चा सूत बोलते हैं, सिंदूर, फल फूल, कुमकुम, रोली, चंदन, सुहाग की सामग्री, बतासा, पान, सुपारी, ये सब से कपड़ा लेके सबको पूजा करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, पानी, कलश, ये सब मिठाई, भीगे हुए चने, पूड़ी पकवान, जिसको जैसा है सारा सामग्री ले जाके आप लोग बड़ के वृक्ष के पास पूजा करें। पंखा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि उसके बाद से बड़ का पेड़ का पूजा करने के बाद वही पंखे से अपने पति का भी हवा देते हैं, पूजा करते हैं। पति को भी उस दिन पूजा सब लोग करते हैं। इसलिए ये सब सामग्री है, ज़रूर लेके जाएं। और बांस का पंखा का सबसे महत्व है इस दिन। बट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा स्थान को अच्छे से सजाएं। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति हो, नहीं तो पेड़ पे ही उनके नाम लेकर बरगद के पेड़ पे पूजा करें। और 7 बार कलावा जो धागा होता है वो ज़रूर बांधें और सावित्री और सत्यवान का कथा सुने। ये सब चीज़ ज़रूरी है। सुहाग सामग्री सब चढ़ाएं। सावित्री माता के नाम का सुहाग सामग्री, सुहाग पेटी जिसे बोलते, वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए आज के दिन। तो चलिए एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें और कहानी सुने।
सावित्री और यमराज की कहानी एक प्रसिद्ध हिंदू कथा है जो पतिव्रता सावित्री का दृढ़ संकल्प और भक्ति और से यमराज की उसकी भक्ति से प्रसन्न होने के भी बताया जाता है कि यमराज से अपने पति का प्राण वापस लेके आई। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस लाने के लिए विनती करती रही और यमराज उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देने से मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को वापस लेने के लिए वरदान का प्रयोग किया और यमराज ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें सत्यवान को प्राण लौटाना पड़ा। सावित्री के पति सत्यवान एक दिन वन में लकड़ी काटते समय अचानक बीमार हो गए और मर गए। यमराज मृत्यु देव सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे। सावित्री के अनुसार सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाती और उससे अपने पति के प्राणों को वापस लाने की प्रार्थना करती रही। यमराज सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा कि आप हमें से 3 वर कुछ भी मांगे। सावित्री ने वरदान मांगा। सावित्री ने अपना पहला वरदान में सत्यवान के लिए जीवन मांगा, दूसरा वरदान में अपने अंधे सास ससुर के लिए आँख मांगी और तीसरे वरदान में खोए हुए राज्य उन्होंने मांगा। सत्यवान को जीवन दान मिल गया। यमराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सत्यवान को वापस जीवित कर दिया और सावित्री अपने पति के साथ पुनः वन में रहने लगी। एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ सावित्री और सत्यवान की। सावित्री और सत्यवान की कहानी हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कथा है जो पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह कहानी महाभारत के वन पर्व में भी वर्णित किया गया है। यह युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि ने से सावित्री की कहानी पूछी थी। ये सावित्री अश्वपति की पुत्री थी। उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन एक ऋषि ने सत्यवान के अल्पायु होने का भविष्यवाणी की थी। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लेने के लिए तपस्या की और अपने दृढ़ संकल्प से यमराज को भी प्रसन्न कर ली। समर्पण से यमराज को भी प्रसन्न कर ली। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और सावित्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिए। सावित्री ने सत्यवान के पति रूप में चुना, यह जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। पति ने की आयु की सावित्री ने बहुत से पूजा करके प्राण वापस आए। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लाने की प्रार्थना की। यमराज सावित्री के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और सत्यवान का प्राण वापस कर दिए। सावित्री और सत्यवान की कहानी पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और प्यार। यह कहानी हिंदू धर्म में पत्नी के कर्तव्य और पति के प्रति प्रेम का दर्शाती है। छोटी छोटी बहुत सी कहानी है। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए तो सावित्री ने यमराज से अपने पति का प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की। पौराणिक मान्यता है कि तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान का प्राण लौटाकर सत्यवती के पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए थे। सावित्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए थे। यमराज ने बरगद के जड़ में सत्यवान को प्राण कर जकड़ कर रखे हुए थे। बहुत सी कहानियां हैं जकड़ के रख। यह पर्व की मान्यता है। ये हर एक साल जेठ अमावस्या के दिन, हर साल जेठ अमावस्या के वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष की पेड़ की पूजा करती है और परिक्रमा करती है। वट वृक्ष 7 परिक्रमा या जैसे हिसाब से परिक्रमा करती है। 16 श्रृंगार उस दिन करती है। इस व्रत का महत्व सावित्री का एक महिला से जुड़ी हुई है। सावित्री अपने पति के मुंह से, पति को मौत के मुंह से जो वापस लाई है, इस व्रत का मेन यही उद्देश्य है। सावित्री का, सत्यवान और सावित्री का।
वट सावित्री के दिन खास करके सुहागिन महिला को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करें, सुहाग का सामान दान करें, तामसिक भोजन ना करें। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, अगर हो सके तो फल खा के रहें। पूरा दिन व्रत रखें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, नए कपड़े जैसा भी हो, नहीं तो नए कपड़े ना हो तो साफ सुथरे वस्त्र जरूर पहने और वृक्ष के जड़ में जल अर्पण करें। कच्चे सूत या कलावा लपेटें, परिक्रमा जरूर करें। वट सावित्री व्रत का कथा सुनना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। सुहागनों को सुहाग का सामान दान करें, 16 श्रृंगार करें इस दिन और जीवन साथी के साथ अच्छे से रहें, झगड़ा उस दिन ना करें, बहस विवाद में ना पड़े, अच्छे से रहें। और पति का भी पूजा किया जाता है। जो पंखा से आप लोग वट का वृक्ष का पूजा करते हैं, वही पंखा से अपने पति का भी पूजा किया जाता है, हवा दिया जाता है। इस दिन खास करके सुबह सुबह स्नान करके सुबह तैयार होके अच्छे से घर में पूजा करके पूजा करना चाहिए। स्थान को साफ सफाई करके वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहिए। पूजा सामग्री में पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि फल, जल, मिठाई, अक्षत, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, कपूर, ये सब कुछ ले जाएं। कच्चा सूता जरूर ले जाएं। और सत्यवान सावित्री का कथा सुनने के लिए अगर किताब नहीं है तभी तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। और परिक्रमा जरूर करें। ब्राह्मणों को दान देने के लिए सुहाग की सामग्री, उनका भोजन का सामग्री, ये सब जरूर लेके जाएं। अब व्रत का शुभ मुहूर्त पे पूजा करें और अगले दिन इस व्रत का पारण भी किया जाता है। अब व्रत के दिन लाल, पीले, हरे कपड़ा पहने, काले नीले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। माना जाता है कि काला नीला रंग का कपड़ा व्रत के दौरान नहीं पहनना चाहिए, इसलिए लाल पीला हो सके जो शुरू बार करें वो अपना शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। शादी का जोड़ा का कपड़े पहन के पूजा करें, लेकिन काला और नीला कलर का कपड़ा ना पहने व्रत के दिन। और व्रत के दिन अच्छे से संकल्प लेके पूजा करना चाहिए। और पंखा जरूर होना चाहिए, बांस का पंखा, और चना जरूर होना चाहिए। ये सब चीज़ का जो मेन है चना होता है, पंखा, लीची, सीजनेबल फल जो भी है, तरबूज, जितना भी सीजनेबल फल है जो हो सके वो ज़रूर, लेकिन चना इसमें ज़रूर रहता है, इसलिए चना लेके पूजा करें। लीची जो सीजनेबल फल है वो सबसे व्रत का पूजा करें, अगले दिन इसका पारण करें और पूजा अच्छे से करें। सुबह सुबह पूजा की जाती है और इस तो व्रत और ख़ास है क्योंकि सोमवती अमावस्या लग रही है इस दिन। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। ये वीडियो मैं पिछले साल पूजा की थी वट सावित्री का, तो सोची चलो आज छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबको वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को वट सावित्री व्रत आ रहा है, 26 मई को वट सावित्री का व्रत है, तो हर एक सुहागन वट सावित्री का व्रत जरूर करेंगी। पूरे अच्छे से सबका इंतज़ार रहता है। 16 श्रृंगार करके सब लोग पूजे करेंगे। ये देखिए हमारा पूजा तो हो गया था, इस साल भी तैयारी कर रही हूँ। वट सावित्री का 26 तारीख का इंतज़ार है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और अच्छा लगे तो एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एक बार सावित्री सत्यवान की जय। ये देखिए मेरा बड़ का जो पत्ता है वो नीचे गिर रहा है, उसको बाल में लगाया जाता है। ये छत पे मैं खुद घर के छत पे बड़ का पेड़ लगाई हूँ, तो घर में ही पूजा करती हूँ क्योंकि बड़ का पेड़ बहुत दूर है तो नहीं जा सकती हूँ, तो घर में ही पेड़ लगा ली हूँ। क्योंकि आजकल फ्लैट क्वार्टर में तो जहाँ पे वहाँ पे पेड़ मिलना मुश्किल है। और बड़ के पूजा करने के बाद देखिए पति का पूजा ज़रूर करना चाहिए, उनके पंखा झेलना चाहिए। ये देखिए पंखा से हवा दे रही हूँ। टीका लगाए, प्रसाद दीजिए, पंखा झेलिए। कितने जगह तो पाँव धोया जाता है, लेकिन हम लोग के साइड ऐसा नहीं होता है, बस सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है। चलिए एंजॉय करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।